तो दोस्तों 3 पाकिस्तानियों ने मिलकर एक हिंदुस्तानी को किडनैप किया तुर्की के अंदर और उनके घर वालों से मांगे 2 मिलियन रुपीस। ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बदनामी का ये बाइस हुआ है, ये बदनामी का बाइस होगा। ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बदनामी का ये बाइस हुआ है, ये बदनामी का बाइस होगा। माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में हमारे जो कारनामे हैं वो यही हैं पाकिस्तानियों के। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं जो दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं वो यकीनन ऐसे लोग हैं जिनको काम धाम करना आता नहीं है। वो वहाँ किसी तरीके से पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनको जब वहाँ काम नहीं मिलता तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि चलो किसी को किडनैप कर लेते हैं। पाकिस्तानियों के मन में नफरत और अपराध का जो जहर है वो इतना भर चुका है कि वो किसी दूसरे देश में जाकर भी भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आते। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, एक कुत्ते ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी पाकिस्तान में, एक कुत्ते ने। यह तुर्की की सरकार बता रही है कि अब जो है वीजा पाकिस्तानियों को भी लेना मुश्किल हो जाएगा। देखिए पहले तो वीजा मिल नहीं रहा था पाकिस्तानियों को, बहुत कम लोगों को मिल रहा था बिजनेस वीजा। नहीं कर रहे नेशनल लेवल पे पहले हम एक दूसरे को फ्रॉडिया कहते थे, दुनिया जो है हमारा तमाशा देखती थी कि ये तो है ही आपस में चोरी है वो। लेकिन अब हम इंटरनेशनली खुद को प्रूव कर रहे हैं कि भाई हम लोग हैं ही ऐसे, हम लोग फ्रॉडी हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग धोखेबाज हैं। विदेशी धरती पर भी पाकिस्तानी क्राइम तो करते ही हैं, साथ साथ उनका एंटी इंडिया एजेंडा भी लगातार चलता रहता है। उसके बाद ये होगा कि कहा यह जाएगा कि जी आप लोग जो है इनको वीजा ना दें, यानी जो लोग तुर्किया वगैरह जाते हैं वीजा लेके प्रॉपर तरीके से, अब उनके लिए भी वीजा लेना मुश्किल हो जाएगा। क्या वजूहत है कि हमारे मुल्क को वीजे नहीं प्रोवाइड कर रहे, अदर कंट्रीज हमारे स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं, लाखों की तादाद में जाना चाह रहे हैं, लेकिन वीजा पर इतनी पाबंदी और उसके बाद इतने महंगे इतने एक्सपेंसिव हुए पड़े हैं, कोई भी जा भी नहीं पा रहा। क्या वजूहत है? पहले तो हमारी पाकिस्तानी हरकतें हैं, हम हरकतें ऐसी करते हैं कि हमारे फॉरेन कंट्रीज वाले चाहते नहीं है हमारे कंट्री में आए ना। नमस्कार दोस्तों तुर्की हो या कंबोडिया, हर जगह भारतीय के अपहरण के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि भारतीयों की किडनैपिंग में कोई स्थानीय गैंग नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोगों का हाथ है। दरअसल तुर्की पुलिस ने एक भारतीय शख्स के अपहरण में शामिल 3 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। तुर्की में 3 पाकिस्तानी ने एक भारतीय नागरिक का अपहरण कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय नागरिक की सुरक्षित रिहाई के एवज में भारत में उसके परिवार से 20 लाख रुपए की डिमांड की थी। रिपोर्ट के अनुसार तुर्की पुलिस ने रविवार को बताया कि उन्होंने एडिन शहर में एक भारतीय नागरिक के अपहरण के आरोप में 3 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी नागरिक ने इस्तांबुल के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले राधाकृष्ण को नौकरी का लालच दिया और उससे एडिन शहर ले आए। यह उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। हालांकि भारतीय के अपहरण का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। कंबोडिया में भी पाकिस्तानियों ने 2 भारतीयों का अपहरण कर लिया था। इसके बाद उन्हें 3 सप्ताह तक बंधक बनाकर रखा और उसके परिवारों से फिरौती की मांग की थी। अब पाकिस्तानियों को इस हरकत के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। तो दोस्तों 3 पाकिस्तानियों ने मिलकर एक हिंदुस्तानी को किडनैप किया तुर्की के अंदर और उनके घर वालों से मांगे 2 मिलियन रुपीस, यानी कि $24,000 मांगे थे उन्होंने उनके घर वालों से, और उन तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कहानी यह हुई कि एक हिंदुस्तानी से कांटेक्ट होता है पाकिस्तानियों का और 3 पाकिस्तानी उससे बातचीत करते हैं, तुर्की बुलाते हैं और उसको तो है जॉब दिलवाने की बात करते हैं। खुद को एजेंट बताते हैं कि तुर्की में हम आपको जॉब देंगे। वहां की अच्छी अच्छी खूबसूरत वीडियोस बनाकर उन्हें सेंड करते हैं, वहां का माहौल दिखाते हैं, वहां का खाना पीना दिखाते हैं, पैसा दिखाते हैं, लालच देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर आपका दिल यहां रहने का ना हुआ तो भाई आप आगे भी बड़े इजी तरीके से जा सकते हो, वहां से वीजा भी ले सकता है, यूरोप कहीं भी, यूरोप की किसी भी कंट्री में जा सकते हो। फिलहाल दोस्तों ये सारी बातें उसे बताकर फिर वो इंडियन जो है वीजे का प्रोसेस होता है, वीजा लेना तो इजी है दोस्तों। हिंदुस्तान से वीजा लेके आता है वो तुर्की, और तुर्की में जहां पर वो पाकिस्तानी होते हैं वो उसे उस एड्रेस पे बुलाते हैं। बुलाने के बाद दोस्तों वो उसके हाथ पांव बांधकर उसे किसी जो है घर में बांध देते हैं, उसके मुंह पे कपड़ा बांधते हैं और वहां पर उसको किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद से उसके घर वालों का नंबर निकलवा कर ये कहानी है दोस्तों संडे को, यानी कि 1-2 दिन पहले की बात है। फिर वो उनके घर वालों से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है और हमें चाहिए 2 मिलियन रुपीस हिंदुस्तान के। अगर वो पैसे नहीं मिले तो हम आपके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद से दोस्तों जो उनके घर वाले होते हैं, उनके थोड़े जान पहचान वाले भी होते हैं हिंदुस्तान की सरकार में, वो उनसे राब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। वहां से फोन आता है तुर्की को, तो तुर्की के इंटेलिजेंस को जो है खबर किया जाता है। वहां की पुलिस इंटेलिजेंस जब नंबर ट्रेस करती है, जब पता लगाती है, तो फाइनली जाकर उनको वो घर मिल जाता है जहां पर उन्होंने उनको उस हिंदुस्तानी को बांध के रखा होता है।
और तीनों पाकिस्तानी जो है लास्ट में जाकर पकड़े जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल की न्यूज़ है कि तीनों पाकिस्तानी पकड़े गए हैं और साथ में वहां की सरकार जो है वो उनकी एक न्यूज़ देखी है, तुर्की की सरकार बता रही है कि अब जो है वीज़ा पाकिस्तानियों को भी लेना मुश्किल हो जाएगा। देखिए पहले तो वीज़ा मिल ही नहीं रहा था पाकिस्तानियों को, बहुत कम लोगों को मिल रहा था बिजनेस वीज़ा या फिर विजिट वीज़ा तो लगभग बंद ही हो गया था। अब इस मसले के बाद देखिए सरकार जो है चेंज भी हो चुकी है तुर्की के अंदर। जो नई सरकार आई है वो काफ़ी ज़्यादा जो आउट ऑफ जो कंट्रीज के लोग हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते। क्या कहेंगे जब इंटरनेशनल लेवल पर जाके दूसरे ममालिक में जाकर पाकिस्तानी जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट रह जाती है? ऑलरेडी आप देखें कितने ममालिक हैं जो पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं दे रहे, कई ममालिक में गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन चल गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ सबक नहीं सीख रहे और हम इस तरह की जो है ऊँट पटांग हरकतों में मुलविस हो रहे हैं। यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। दिल को दुख होता है जब इस तरह की हम खबर सुनते हैं कि हमारे पाकिस्तानियों ने, हमारे भाइयों ने इस तरह की हरकतें की हैं। तो आप देखें कि पहले दुनिया जो है ना हमसे इतनी ज़्यादा कोई उलझन के शिकार है, इतनी ज़्यादा हमसे दूर भाग रहे हैं ना, जैसे कोई इतना स्मेल वाला बंदा, जिस तरह हम गटर से बंदा निकल आता है ना तो उससे हम दूर भागते हैं, तो इस तरह दुनिया हमसे दूर दूर भागी जा रही है। लेकिन हम फिर भी अपनी इन चीज़ों से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर रहे। नेशनल लेवल पर पहले हम एक दूसरे को फ्रॉडिया कहते थे, दुनिया जो है ना हमारा तमाशा देखती थी कि ये तो है ही आपस में चोर ये वो, लेकिन अब हम इंटरनेशनली खुद को प्रूव कर रहे हैं कि भाई हम लोग हैं ही ऐसे, हम लोग फ्रॉडी हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग धोखेबाज हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा नीच हरकत है। ये सिर्फ ये अगर लोग समझे ना कि भाई ये उन तीनों की अगर मिस्टेक है या तीनों की बदनामी है, अगर ऑब्वियसली बात है अगर पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया तो वो लोग समझे कि उनकी फैमिली की बदनामी है या उनकी बदनामी है, तो ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब आप बाहर किसी मुल्क में जाकर रहते हैं ना, किसी मुल्क में काम करते हैं, तो आप ऑब्वियसली बात है ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर जाके वहाँ पे रह रहे होते हैं और आपकी आइडेंटिटी क्या होती है कि भाई ये पाकिस्तानी है, ये लोग ऐसा पाकिस्तानी जो है ना यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी कंट्री को बदनाम करोगे तो यार मैं आप क्या कहूँ, लानत ही है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो इस तरह की नीच हरकतें करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं जो दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं वो यकीनन ऐसे लोग हैं जिनको काम धाम करना आता नहीं है। वो वहां किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, चाहे बोट में बैठ के, चाहे ऊंट पे बैठ के, चाहे जिस तरह मर्जी पैदल चल के, और उसके बाद उनको जब वहां काम नहीं मिलता तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि चलो किसी को किडनैप कर लेते हैं। तो उसमें उन्होंने एक इंडियन सिटीजन जो वहां पे मौजूद थे उनको जो है वो किडनैप कर लिया और उसके बाद जो न्यूज अभी तक आई है उसमें ये लिखा हुआ है कि या ये कहा जा रहा है कि जी तकरीबन $24,000 जो है उसकी डिमांड रखी गई थी। अब उसके बाद उन्होंने क्या सोचा था कि कोई वो पाकिस्तान की पुलिस है कि उनको कोई मिलेगा नहीं, जैसे यहाँ पे कच्चे के डाकू हैं और वो पक्के के डाकुओं के साथ मिलकर पूरे टाइम लोगों को किडनैप करते रहते हैं, रैंसम मांगते रहते हैं। तो शायद इन पाकिस्तानियों ने सोचा होगा कि चलो हम ऐसा करते हैं, हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हम किसी और कंट्री में जाते हैं, वहां जाकर किसी को किडनैप करते हैं और उसके बाद वहां पे रुपीज में तो नहीं डॉलर में हम रैंसम मांगेंगे और यकीनन वो लोग दे भी देंगे और फिर ये होगा कि चलो जी हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे और हमारी हो जाएगी बल्ले बल्ले। अफसोस की बात ये कि अब पाकिस्तानियों का नाम इस तरह की चीजों में भी आने लगा है। अब यकीनन उसके बाद ये होगा कि कहा यह जाएगा कि जी आप लोग जो है इनको वीजा ना दें, यानी जो लोग तुर्किया वगैरह जाते हैं वीजा लेके प्रॉपर तरीके से, अब उनके लिए भी वीजा लेना मुश्किल हो जाएगा। साथ जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।